हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ईसाई धर्म के बारे में। तो देखते हैं ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे। यह मूलतः यहूदी थे। यह कौन थे? मूलतः यहूदी थे। ईसा मसीह का जन्म फिलिस्तीन में यरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक गांव में हुआ था। इनकी माता मारिया और पिता जोसेफ थे। इनकी माता कौन थे? मारिया, पिता जोसेफ थे। ये दोनों सुधार का कार्य करते थे। दोनों क्या था? सुधार का कार्य करते थे। ईसा शब्द का शाब्दिक अर्थ है मुक्तिदाता। ईसा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मुक्तिदाता। इनका जन्म 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व को एक घोड़साल में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व को एक घोड़साल में हुआ था। इसी दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को क्या है? दिवस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह ने सर्वप्रथम उपदेश गैलीली प्रांत में दिया। कहाँ दिया? गैलीली प्रांत में दिया। यह उपदेश पर्वतीय क्षेत्र में दिया था। यह उपदेश कहाँ? पर्वतीय क्षेत्र में दिया था। ईसा मसीह के कुल 12 शिष्य थे। ईसा मसीह कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे, जिनमें प्रथम 2 शिष्य एंड्रयूस व पीटर थे। ईसा मसीह को तत्कालीन रोमन गवर्नर पॉन्टियस पाइलेट ने 33वीं ईस्वी में शुक्रवार के दिन जेरूशलम नगर के बाहर गुलगोथा की पहाड़ी पे सूली पर चढ़ा दिया गया था। उनकी मृत्यु हो गई। जेरूशलम को ईसाई समाज की जननी और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। जेरूशलम क्या है? ईसाई समाज की जननी और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? बाइबिल है। 19वीं शताब्दी में बाइबिल का हिंदी अनुवाद किले ने किया, जिसे धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्रॉस है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। किसमें त्रित्व में विश्वास रखते हैं? ये हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। अब हम देखते हैं ईसाई धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म को देखते हैं। खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। इस्लाम का उदय मक्का में हुआ। कहाँ हुआ? मक्का में हुआ। इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब कुरैशा थे। उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का के कुरौस कबीले में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? मक्का के कुरौस कबीले में हुआ। इनके पिता अब्दुल्ला थे। जिनकी जिनकी क्या है? मृत्यु उनके जन्म से पहले हो गई। इनकी माता क्या है? अमीना थी। जिनका देहांत क्या है? मोहम्मद साहब की 6 वर्ष की अवस्था में हो गए। इनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया, जो कबीले के स्वामी थे। कबीले के स्वामी थे। हजरत मोहम्मद ने 25 वर्ष की अवस्था में एक 40 वर्षीय एक 40 वर्षीय धनी विधवा महिला खदीजा से विवाह किया। उनकी पुत्री का नाम फातिमा तथा दामाद का नाम अली हजरत हुसैन था। हजरत मोहम्मद को 40 वर्ष की अवस्था में लगभग 610 ईस्वी में एक देवदूत जिब्राइल का संदेश मक्का के पास हीरा नामक गुफा में मिला। उन्हें अनुभूति होती है कि वे एक नबी या शुद्ध पुरुष और रसूल
संदेशवाहक हो गए। इस घटना के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपना जीवन ईश्वर का संदेश संसार में प्रचारित करने में व्यतीत किया। इस्लाम का आधार एकेश्वरवाद है। इस्लाम का आधार क्या है? एकेश्वरवाद है, अर्थात अल्लाह के सीधे आराधना करनी चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना चले गए। 622 ईस्वी में क्या है? हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना चले गए 24 सितंबर 622 ईस्वी को। इस्लाम जगत में मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को हिजरत कहा गया है। इस्लाम जगत में क्या है? मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को हिजरत कहा गया है। और इसी दिन से क्या है? इस्लाम में हिजरी संवत आरंभ हुआ। मदीना में पवित्र कुरान की रचना हुई। मदीना में क्या है? पवित्र कुरान की रचना हुई, जो अरबी भाषा में संप्रेषित की गई है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। जिब्राइल ने आदेश दिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। अल्लाह एक है, मोहम्मद क्या है? अल्लाह का पैगंबर है। मोहम्मद पैगंबर कहलाए और उन्होंने कुरान की शिक्षा का संदेश दिया। मोहम्मद के अनुयायियों के 5 कर्तव्य: कलमा, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, रोजा व्रत रखना, हज या तीर्थ यात्रा, ज़कात या धार्मिक कर। मोहम्मद ने खुदा को केंद्र मानकर मदीना की स्थापना की तथा शासन का आधार कुरान था। शासन का आधार क्या था? कुरान था। कुरान के धार्मिक कानूनों को जवाबित कहा जाता है। 8 जून 632 को 63 वर्ष की अवस्था में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तथा उनको मदीना में दफनाया गया था। कहाँ? मदीना में दफनाया गया। कुरान में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त हुआ है। कुरान में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन क्या है? पैगंबर के उत्तराधिकारियों को भी खलीफा कहा जाता है एवं उनके साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता है। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी तथा शिया 2 पंथों में विभक्त हो गया। 4 खलीफा थे। पहला अबू बकर 632 से 634 ईस्वी, ये क्या है? सुन्नी। दूसरा उमर 634 से 644 ईस्वी, सुन्नी। उस्मान 644 से 656 सुन्नी। अली 656 से 661 शिया। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना पैगंबर में विश्वास रखता। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया जो अली के शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा अली मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत अधिकारी मानते हैं और अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 661 ईस्वी में करबला इराक के मैदान में कर दी गई। इन हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पे ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। हलाकू ने 1258 में अब्बासी खलीफा की हत्या कर
खलीफा की हत्या कर दी थी। हालाकू एक मंगोलिया ने तो था, हालाकू क्या था, मंगोलिया ने तो था। अब्बासी वंश इस्लाम का स्वर्ण काल था। अब्बासी वंश इस्लाम का स्वर्ण काल था। 1924 ईस्वी में मुस्तफा कमाल पाशा 1924 ईस्वी में क्या मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। नमाज के दौरान मुस्लिम मक्का की ओर मुंह करके खड़ा होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की तरफ है तो मक्का की दिशा में किबला कहा जाता है। अब हम देखते हैं पारसी धर्म के बारे में। पारसी पारसी धर्म के संस्थापक जरयुस्त्र या जरथुस्त्र थे। जरयुस्त्र या जरथुस्त्र थे। इनका जन्म प्राचीन ईरान में लगभग 1700 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म कहाँ? प्राचीन ईरान में लगभग 1700 ईस्वी में हुआ। इनकी माता का नाम दुधोबा था, पिता का नाम पौरुष था। इस्लाम आने के पूर्व क्या है? प्राचीन ईरान में जरुष्ट्रा धर्म पारसी धर्म तथा पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ जिंदा अवेस्ता है, जो अवेस्ता भाषा में, जो किस भाषा में? अवेस्ता भाषा में। इनका पवित्र चिन्ह कुर्ती और पवित्र धागा है। इन इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इनके अनुयायी क्या है? एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इनके धर्म को अग्नि मंदिर कहा जाता है। इनके धर्म को क्या है? अग्नि मंदिर कहा जाता है। इसके अन्य नाम अतिथि बेहरम या दर्र मेहरम है। इस धर्म में अग्नि पूजा का विशेष महत्व है। इस धर्म में क्या? अग्नि पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए इसके अनुयायी को अग्नि पूजा कहा जाता है। अकबर ने फारसी संत दस्तूर मेहर राना से प्रभावित होकर 24 घंटे दरबार में अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। इनके ग्रंथ की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन, सद्कार है। फारसी त्योहार नवरोज, नव वर्ष व खरदोद साल है। यहूदी धर्म यहूदी धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्म में से एक है। यहूदी क्या है? विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है, जिसे दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म कहा जाता है। इसे क्या है? दुनिया का सर्वप्रथम एकेश्वरवादी कहा जाता है। समानता माना जाता है कि दुनिया को सबसे पुराना धर्म में से एक यहूदी धर्म से ही ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है। जो क्या है? यहूदी धर्म से ही ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है। करीब 4000 वर्ष पुराना धर्म है। कितना है? 4000 वर्ष पुराना धर्म है। ये ईश्वर की त्रिएक के रूप में समझते हैं। इसे क्या है? ईश्वर की त्रिएक के रूप में समझते हैं। अर्थात परमपिता परमेश्वर, अर्थात क्या है? परमपिता परमेश्वर, उनके पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा। यहूदी अपने भगवान को यहवे या यहोवा कहते हैं। यहूदी धर्म के सर्वप्रथम पैगंबर अब्राहम को माना जाता है, जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। पैगंबर अब्राहम के पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक और दूसरे का नाम हजरत इस्माइल था। लेकिन इन दोनों की माता क्या अलग अलग थी। हजरत इसहाक की माता का नाम सहरा था और हजरत इस्माइल की माता का नाम हजारा था। पैगंबर अब्राहम के पोते का नाम हजरत याकूब था। याकूब का दूसरा नाम इज़राइल था। याकूब ने यहूदियों को 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इज़राइल बनाया। इज़राइल की स्थापना 1948 में हुई। इज़राइल की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। वर्तमान इज़राइल राष्ट्र का राज धर्म यहूदी धर्म है। वर्तमान जो इज़राइल राष्ट्र है उसका धर्म यहूदी धर्म है। याकूब के बेटे का नाम यहूदा था। याकूब के बेटे का नाम क्या था? यहूदा था। इसके वंशज को यहूदी कहा गया। यहूदी कहा गया। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी
और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनखा है, जो हिब्रू भाषा में लिखा गया है। तनख को ताल मुद्रा या तोरा भी कहते हैं। तनख को क्या है, ताल मुद्रा या तोरा भी कहते हैं। ईसा से लगभग 1500 ईस्वी पूर्व, ईसा से क्या लगभग 1500 ईस्वी पूर्व अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। यह सिर्फ एक धर्म ही नहीं बल्कि पूरी जीवन पद्धति है। क्या है, धर्म नहीं, पूरी जीवन पद्धति है, जो कि इजराइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। यहूदी धर्म का भारत में प्रथम प्रवेश 1973 में केरल के मालाबार तट पर हुआ। वर्ष 2017 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सिर्फ 1.45 करोड़ यहूदी ही बचे हैं, जिनमें से लगभग 64 लाख इजराइल में, जिसमें क्या है 64 लाख इजराइल में और 57 लाख अमेरिका में रहते हैं। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।